एक छोटे से शहर के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक सुनसान मंदिर स्थित था। लोगों का कहना था कि उस मंदिर में देवी की मूर्ति रात को जीवित हो जाती है और जिसने भी उस मंदिर में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। 4 दोस्त रोहित, नीरज, कविता और पूजा रोमांच के शौकीन थे। जब उन्होंने इस कहानी के बारे में सुना तो उनके अंदर सच्चाई जानने की जिज्ञासा जाग उठी। रात का समय था। चारों ने टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था। हवा की सरसराहट, सूखी पत्तियों की आवाज और दूर से सुनाई देती उल्लुओं की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। कविता ने घबराकर कहा, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? ये जगह सही नहीं लग रही। नीरज ने मजाक में कहा, डरने वालों को घर पर रहना चाहिए था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, घने पेड़ों के बीच से मंदिर की झलक दिखाई देने लगी। मंदिर की छत टूटी हुई थी और दीवारों पर काई जमा थी। मंदिर के पास पहुंचकर चारों ने गेट को धक्का दिया। गेट खोलते ही तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी एक मूर्ति पर पड़ी। ये देवी की विशाल मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। पूजा ने डरते हुए कहा, यह मूर्ति कुछ अलग लग रही है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रोहित ने कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, डरो मत। चारों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे, लेकिन फर्श पर अजीब निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ने की कोशिश की, हवा की गूंजती आवाज तेज हो गई। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में चारों ने एक अजीब सी सुगंध महसूस की, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। नीरज ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी मंदिर के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। यह आवाज गहरी और ठंडी थी, मानो किसी ने उनका मजाक उड़ाया हो। डर के मारे चारों गर्भगृह के पास खड़े हो गए। तभी देवी की मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति हिल रही है। पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, मंदिर का मुख्य गेट अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मूर्ति से अचानक एक आवाज आई, तुमने यहां आकर मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। डर और हताशा के बीच रोहित ने अपनी टॉर्च को पत्थर पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति की आंखों की चमक बुझ गई और मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। चारों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। गेट किसी जादुई तरीके से खुल गया। वे किसी तरह मंदिर से बाहर निकले और जंगल के रास्ते शहर की ओर भागे। अगले दिन चारों ने स्थानीय बुजुर्गों से इस मंदिर के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि यह मंदिर एक तांत्रिक ने बनाया था, जिसने देवी की मूर्ति में अपनी आत्मा को कैद कर दिया था। जो भी वहां जाता, उसकी आत्मा को वो तांत्रिक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। नीरज ने थरथराते हुए कहा, अब हमें कभी ऐसे रोमांच की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चारों ने शपथ ली कि वे फिर कभी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि मंदिर आज भी वहां है। जो लोग इसे देखने जाते हैं, उनकी चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं।